नमस्कार, मैं मानव चेतना न्यूज चैनल से रेखा नथवाल और हम पहुंचे हुए इंदिरा कॉलोनी। यहाँ पर मुकेश सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर से जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। सर, जैसे अभी दशहरे का बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, तो सभी जितने भी पार्षद हैं सभी ने ये दशहरे का उत्सव मनाया, तो आपने क्या थीम रखी इस पे? ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो दशहरे का जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो उत्सव मनाया गया ये तो बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य था क्योंकि इसमें जो है सच्चाई और बुराई की का विषय था इसमें कि सच्चाई की जीत हुई है और बुराई का अंत हुआ है। और इसी से जो है हमारे को और हमारे जितने भी समाज के लोग हैं उनको जागरूक होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि कला में सच्चाई और बुराई में कितना अंतर होता है। तो इससे हमेशा सच्चाई बात रखनी चाहिए और सच्चाई की जीत होती है और अपनी बात को जहाँ भी रखनी हो सच्चाई और ईमानदारी से रखनी चाहिए। और मैं पूरे देशवासियों को मैं दशहरे की भी शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाली जो दीपावली है उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके मानव चैनल के माध्यम से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जो है समय समय पे आप वार्डों में जाके पार्षदों से और क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसे दशहरा हर साल मनाते हैं और हर नागरिक के मुंह पर रहता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, तो क्या लगता है कितना जागरूकता नागरिक के अंदर है? नहीं, जागरूकता तो हर नागरिकों में घर आती है और इसीलिए तो लोग दशहरा देखने के लिए जाते हैं परेड ग्राउंड में जी। इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो दशहरा देखा हुआ है। हमारे टाइम पे रामलीलाएं हुआ करती थी, अब तो रामलीलाएं बंद हो गई हैं। मगर जो हमारे जो नई जनरेशन हमारे जो बच्चे हैं छोटे, इनको भी जो है उन चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है कि देखो कि हमारे इससे पहले इस तरीके से रामलीलाएं चलती थी और अच्छाई और बुराई का क्या मतलब महत्व होता है। तो अब जगह जगह पुराने जगह पे जैसे हमारे यहाँ गुरु नानक इंटर कॉलेज है, अब वहाँ पे भी आदर्श रामलीला 55वीं रामलीला चलती है। हमेशा हमारे यहाँ के जो प्रधान थे और उनके विचारों की डेथ होगी उसके बाद भी जो है हमारे यहाँ के जो कलाकार थे उन्होंने रामलीला का आयोजन किया गया और उसमें हमारे क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं और रामलीला दिखाते हैं। उसमें ये बताते हैं कि देखो कि अच्छाई और बुराई में कितना अंतर होता है। रावण जो है विद्वान था, अच्छा ब्राह्मण था और अच्छा कार्य करता था, मगर जब विनाशकाल विपरीत बुद्धि जब उसका नियत खराब हुई है तो उसका दंड भी उसको भुगतना पड़ा क्योंकि वो अच्छाई के रास्ते में चल रहा था तो उसका नाम हो रहा था। अब जब वो बुराई के रास्ते में पे गया तो फिर जो है उसका अंत हुआ। तो इसलिए बुरा का तो अंत होना ही होना है, तो देर सवेर होता है मगर जरूर होता है। सर, अभी दीपावली का भी उत्सव आने वाला है, तो क्या संदेश, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं पूरे हिंदुस्तान और प्रदेश वासियों को और क्षेत्र वासियों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं यही सबसे कहना चाहता हूं, दीपावली अपने परिवार में और अपने रिश्तेदारों में सबसे खुशी का नाम है। दीपावली का महोत्सव मनाना चाहिए, दीपावली मनानी चाहिए। और जो बम पटाखे आजकल जो बच्चे यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा करके बम पटाखे हमारे हिंदुस्तान के कम और चाइनीज़ माल ज़्यादा आता है। और आजकल पता है कि चाइनीज़ मालों में कोई पता नहीं होता क्योंकि अनार पहले जलाया करते थे उसमें बम नहीं होता था। आजकल बच्चों को जागरूक होना चाहिए कि जो अनार जला रहे हैं तो उसके अंदर भी बम होता है। कहीं अनार अगर जलाना है तो दूर रख के दूर जाके खड़े होकर जलाएं, क्योंकि बहुत से लोग अनार को हाथ में लेके जलाते हैं, उसमें जो है कई अनार फट जाते हैं। तो उसमें जो है एक शुभ कार्य और दीपावली का जो कार्य होता है जिसमें वहाँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान होती है और उस दिन अगर कोई हादसा हो जाता है तो बड़ा दुख का विषय होता है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें और अपने बच्चों को सावधान रखें, क्योंकि अनार और बम से विशेष ध्यान देना चाहिए। और बस शुभ कार्य के लिए थोड़ा बहुत बम जला दो, ताकि इससे ज़्यादा बम जलाने से और प्रदूषण होगा, इसमें दिक्कतें होंगी। और अभी आपको पता है कि महामारी जैसी बीमारियां पैदा हुई है, अभी कोरोना काल से हम बचे हैं, उसके उपरांत में जो है अब आप देखो डेंगू जैसी बीमारियां जो अभी तक जो है गई नहीं है। हमने नगर निगम के माध्यम से अपने वार्डों में भी बहुत डेंगू से बचाव के लिए कीटाणु जैसे काफ़ी नालियों में हमें दवाइयाँ छिड़काई हैं, फॉगिंग करवाई हैं, है ना। तो हम लोग तो सब जागरूक इसी चैनल से कर देते हैं, क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते रहते हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को सतर्क रहना चाहिए और मिलजुल कर दीपावली को जो है अच्छे तरीके से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला के और मिठाइयाँ दे के और उसको अच्छे तरीके से मनाया जाए। सर, आगे की क्या योजना है आपकी? आगे की योजना यही है कि बस हम जो है 2023 के अंदर हमारा कार्यकाल 2 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है और हम लोग ने जो है अपने वार्डों में बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे भी जनता चाहेगी तो हम उससे और अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य तो मैंने इस वार्ड में इतना कर दिया कि मैं
करोड़ों रुपए की लागत इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैंने करोड़ों रुपया का काम कराया इस वार्ड में, जो कभी आज से पहले आज तक कभी हुआ नहीं जिंदगी में। कभी 3 बार के पार्षद भी रहे हैं, लगातार 2 बार के पार्षद भी लगे रहे हैं, मगर किसी ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं कराया। आज आप चैनल के माध्यम से आप अपने हमारे वार्ड में जाइए, आप क्षेत्र में जाके एक बार देखिए, क्योंकि हर पार्षद तो भी तारीफ करता है क्योंकि काम के विषय में, मगर सच्चाई तो जनता बताती है। तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप क्षेत्र में जाइए, आप वहाँ पे भ्रमण कीजिए कि क्षेत्र में जो है वार्ड 18 इंदिरा कॉलोनी की जो पार्षद है सविता मुकेश सोनकर के माध्यम से कितना कार्य किया गया है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो गंदगी इतनी होती थी, तो आप देखो, आप तहसील में देखिए आइए, आप तहसील में देखो कितना डंप पड़ा रहता है, कूड़े का ढेर लगा रहता है। आप मछीदार जाइए, काली माता का मंदिर है, जो भव्य मंदिर है हमारा सिंदूरिया मंदिर, उसके 10 कदम में आगे पूरा गंदगी का अंबर पड़ा हुआ है। आप नेशनल रोड में जाके देखिए, मैंने कहा मोहन मंदिर के आगे देखिए, पूरा दुनिया का नरक पड़ा हुआ है। मगर हमारी मलिन बस्ती है, मलिन बस्ती को आज अगर कोई स्मार्ट सिटी का दर्जा देना चाहे तो मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी का दर्जा हमारे इंदिरा कॉलोनी चुक्कू वाले वार्ड को देना चाहिए। क्योंकि हमने इतनी साफ सफाई कर रखी, सभी वार्डों में जो है कूड़े का ढेर है। मेरे वार्डों में कूड़े का ढेर नहीं है, एक भी कूड़े का ढेर नहीं है, क्योंकि हम घर घर से कूड़ा उठवाते हैं और हमारी कंपनियां आती हैं, कंपनियों की गाड़ियां लगा रखी है, हमने रिक्शे वाले लगा रखे हैं। अपने गंदगी करनी है तो पन्नी बांध के छत के ऊपर से ही फेंक देगा, तार पर से फेंक देगा, उसका हाथ तो रोक नहीं सकते। मगर हमारा प्रयास यही है कि हमने जो है क्षेत्र को, वार्ड को साफ सुथरा ही बनाना है और रखना है, और ताकि हमारी नई जनरेशन को भी इसका लाभ मिल सके, कि गंदगी से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद करना चाहती मैं सर को कि सर अपना इतना कीमती टाइम हमें देते रहते हैं, और हम अपनी टीम के माध्यम से सर को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जनता से भी हम कहेंगे कि सावधानी से आप दीपावली का जश्न मनाएं। थैंक यू सर। वार्ड नंबर 18 इंदिरा कॉलोनी में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर के जो पार्षद है मुकेश सोनकर जी ने यहाँ पर दीपावली का इतना अच्छा तोहफा यहाँ पर आम जनता को दिया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिंदाल नदी में जो आए दिन लोग कूड़ा फेंकते रहते हैं, उनके रोकथाम के लिए सर ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। ये दीवारें लगाई है ताकि यहाँ की गंदगी से बचे। और आम जनता से हम अपील करते हैं कि यहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखें, और कूड़ा जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं कृपया करके उसमें ही डालें। जो भी सर ने इतनी मेहनत की है उनका साथ दे और आम जनता भी जागरूक हो जाए।